इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता हो कि अब जीएसटी यहाँ पे जो है विद इन द 1 डे यहाँ पे इश्यू हो जाता है, तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि जैसे आपका वो सर्टिफिकेट इश्यू होता है, कैसे आपको लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन कैसे आपको क्रिएट वगैरह करना है, कैसे पोर्टल के ऊपर कहाँ पे जाके वो डाउनलोड होगा, कैसे एज ए आपको वेरीफाई करना है, उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी होता है नहीं भी होता है, तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। अगर सर्टिफिकेट में कोई चेंज भी किया है तो वो भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल सर्विस की रिक्वायरमेंट है या अगर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए। तो देखिए, अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपको पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर आपके पास में लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो आप जीएसटी को वेरीफाई तो कर सकते हो किसी भी जीएसटी नंबर को, लेकिन आप सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम यूजर की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जिसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर इश्यू होता है, उसको ना इस टाइप का ईमेल मिलता है, वेलकम टू द जीएसटी फैमिली, जिसके अंदर उसका जीएसटी नंबर मेंशन होता है, प्लस लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल भी यहाँ पे मेंशन होती है। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल के अंदर जो भी यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे पुट नहीं करना। आपको लॉगिन डैशबोर्ड के नीचे दिखेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो पहले ना आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना पड़ता है। जी हाँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और सबसे पहले अपना जीएसटी नंबर डालना है जो आपको ईमेल पे मिला है। तो अपना जीएसटी नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपसे यूजर नेम क्रिएट करने के बोलेगा। तो कोई भी एक यूनिक यूजर नेम और एक यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो एक बार जैसे यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस टाइप का आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सर्विस सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर सर्विसेज और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बकायदा जो है आपको जीएसटी REG 06 दिखने वाला है और डेट ऑफ इशू दिखने वाला है और डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। तो ये बेसिकली ना 3 पेजों का होता है। फर्स्ट पेज पे आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड नंबर पे आपका लीगल नेम, ट्रेड नेम होगा। फिर उसके बाद में जो थर्ड पेज होगा उस पर आपकी फोटोग्राफ लगी होगी, जो भी प्रोप्राइटर होगी उसकी डिटेल्स होगी। प्लस यहाँ पे कई बार अगर आप पीडीएफ खोलेंगे तो सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड दिखाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल यहाँ पे मान लीजिए एडोबी रीडर के अलावा नॉर्मल मोबाइल के अंदर खोल रहे हैं, वहां पे खोल रहे तो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अब जो है विद इन द 1 डेज यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो बॉटम में ना आपको एक लाइन दिखी हुई मिलेगी कि दिस इज द सिस्टम जनरेटेड डिजिटली साइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ऐप जो पहले क्या होता था, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग पहले अप्लाई करते थे फर्स्ट नंबर के पहले, तो ऑफिसर प्रॉपर जो है उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता, वेरीफाई करता। यहाँ पे ऑफिसर का बाकायदा नाम भी लिखा होता, मतलब उसका नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कौन सा जुरिडिक्शन ऑफिस है, सब कुछ लिखा हुआ आता। लेकिन अब क्या हो गया, बेसिकली रूल 14A के अंदर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो विद इन द 1 डे तो इश्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी आपको ऑफिसर का नाम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन होती है कि अगर सर्टिफिकेट के अंदर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो पहले जो है आप सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाकर यहाँ पे जितना भी चाहे नॉन कोर फील्ड से या फिर मान लीजिए कोर फील्ड है, कोई भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो वापस अगर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करना है अप्रूवल होने के बाद में, तो अगेन जब यहाँ पे आप व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको ना अपना पुराना सर्टिफिकेट भी दिखेगा और नीचे ही आपको नया सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाता है अगर कोई भी अगर आपने सर्टिफिकेट के अंदर अमेंडमेंट किया है तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले आप अपना लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कीजिए। लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे पोर्टल पे आइए और सिंपली आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर जीएसटी नंबर को वेरीफाई करना है तो वो तो बहुत ही सिंपल है कि सर्च टैक्स पेज में आप जाकर सिंपली अपना जीएसटी, किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, अगर आपके पास में लॉगिन डिटेल्स वगैरह नहीं है और फॉरगेट करने के बाद में भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए, इसका भी एक अलग से सॉल्यूशन का वीडियो मैं जरूर यहाँ पे बना दूंगा।